हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में लोग बहुत सी कहानियां सुनाते थे। हवेली की खिड़कियों से कभी कभी झांकती एक धुंधली सी आकृति लोगों को दहशत में डाल देती थी। कहा जाता था कि हवेली में एक भूत बसी हुई थी जो ना तो शांति से रह पाती थी और ना ही किसी को चैन से जीने देती थी। हवेली के आसपास के गांव वालों ने कभी भी उस भूत को सीधे तौर पर देखा नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हमेशा रहता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली में एक समय एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जो एक दुखद प्रेम कहानी का हिस्सा बन गई थी। राजकुमारी का नाम बेला था और वह बहुत ही दयालु और सुंदर थी। राजकुमारी बेला की शादी एक प्रिंस से तय की गई थी, लेकिन उसकी शादी से पहले ही उसके गांव पर एक भीषण आक्रमण हुआ। उस समय के लोग मानते थे कि यह आक्रमण जादुई ताकतों द्वारा किया गया था। बेला और उसका प्रेमी प्रिंस अपने देश को बचाने के लिए एक साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी आत्माएं हवेली में बसी रही और प्रेम की खोज में हर दिन यहाँ वहाँ भटकती रही। एक दिन गांव में एक युवा चित्रकार जिसका नाम अर्जुन था, वह गांव में आया। अर्जुन का सपना था कि वह अपनी कला से गांव के पुराने इतिहास को जीवित करे। हवेली की ओर आकर्षित होकर उसने हवेली में चित्रण करने का निर्णय लिया। अर्जुन की कला में गहरी भावनाएं और संवेदनाएं थी जो उसे हवेली के अतीत को जानने की जिज्ञासा थी। अब अर्जुन हवेली में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि हवेली का वातावरण बहुत ही अजीब था। हर कमरे में एक अनकही कहानी छुपी हुई थी। एक दिन जब वह हवेली के पुराने पुस्तकालय में बैठा था, उसने अचानक एक पुराना पत्र ढूंढ निकाला। पत्र में लिखा था, प्रिय बेला, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे हमें मृत्यु के बाद भी एक दूसरे से मिलने की आस ना हो। हमारी आत्माएं हमेशा एक दूसरे के लिए तरसेंगी क्योंकि हमारा प्रेम अमर है। तुम्हारा प्रिंस। पत्र पढ़कर अर्जुन को समझ में आया कि हवेली की आत्माएं अभी भी एक दूसरे से मिलना चाहती थी। अर्जुन ने अपना पूरा प्रयास किया कि वह बेला और प्रिंस की कहानी को लोगों के सामने लाए ताकि उनका प्रेम अमर रह सके। एक रात जब अर्जुन हवेली में एक चित्र बना रहा था, अचानक हवा में एक ठंडी सी सुगंध फैल गई। उसने महसूस किया कि हवेली में एक हल्की सी छाया आ गई है। उसने आंखें खोली और देखा कि हवेली में एक खूबसूरत महिला की आत्मा जो बेला थी और एक पुरुष की आत्मा जो प्रिंस था उसके सामने खड़ी है। दोनों आत्माएं खुशी से मुस्कुरा रही थी और उनकी आंखों में प्रेम की चमक थी। अर्जुन ने उनके सामने झुककर कहा, आपका प्रेम अमर है और मैं आपकी कहानी को सबके सामने लाऊंगा। अब आप दोनों शांति से रह सकते हैं। उस रात के बाद हवेली की आत्माएं शांति से रहने लगी। अर्जुन ने हवेली की चित्रकला पूरी की और बेला तथा प्रिंस की प्रेम कहानी को लोगों के सामने रखा। उनके प्रेम की अमरता ने हवेली को एक नए रूप में संजीवनी दी और उनकी आत्माएं अब हवेली में खुशी से विश्राम करती हैं। आज भी हवेली के आसपास लोग कभी कभी एक हल्की सी चमक और एक मीठी खुशबू महसूस करते हैं, जैसे कि बेला और प्रिंस का प्रेम हवा में तैर रहा हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी कमेंट में बताएं और चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।